करेंगे आपको जावास्क्रिप्ट में ही उप्स जो है ना साथ में चलता जाएगा कंटिन्यू। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है उप्स में आते जाएगा। चलिए, तो क्लास होता क्या है, किन्हीं को पता है क्लास का डेफिनेशन क्या होता है? क्लास जावास्क्रिप्ट में, जावा में, कोई भी लैंग्वेज। डे है 4। चलिए, तो क्लास का मतलब क्या होता है ना कि आप सपोज दैट आपको बिल्डिंग बनाना है, ठीक है? तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले मैप बनवाइएगा, करेक्ट? और उस मैप के हेल्प से क्या, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, और उस मैप के हेल्प से क्या करेंगे, हम लोग मल्टीपल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते चले जाएंगे। मतलब जो मैप बना वो हमारा एक सैंपल बना है। एक सैंपल बन गया इस टाइप से। अब ये सैंपल आपको अगर बना हुआ है तो जहाँ भी ऐसा डिज़ाइन बनाना है आप क्या कीजिएगा, इसको उठाइएगा, उसके जैसा डिज़ाइन कर दीजिएगा। मतलब एक घर बनाना है, घर के लिए आपने एक मैप बनाया और उसी मैप को क्या कर रहे हैं, सब जगह यूज करते चले गए। मतलब तो जो घर बनेगा वो कैसा होगा, उसी टाइप का, सब सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, सेम मैप को यूज किया। तो वही चीज़ हमारा क्लास होता है। तो क्लास क्या है, तो एक ब्लूप्रिंट है, मतलब मैप की तरह है, ठीक है। हम्म, तो क्लास क्या है, एक मैप की तरह है। आपको दिख रहा है यहाँ पे मैप बना हुआ, ये क्या कर रहा है, और क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो क्लास क्या है, तो ब्लूप्रिंट है किसका, ऑब्जेक्ट का। मतलब ये जो बहुत सारा जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है सब घर बना हुआ, इसी का जब कलेक्शन किए हैं तो मैप में हमारा क्लास बन रहा है, ठीक है। मतलब उसका डिफिनेशन अगर जाएं तो क्लास क्या है, इज ए यूजर डिजाइन डिफाइंड ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, जिसके हेल्प से प्रोटोटाइप, जिसके हेल्प से ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो आप उतना नहीं तो सिंपल बता सकते हैं कि क्लास क्या है, तो कलेक्शन ऑफ है, मीन्स सॉरी, इट्स जस्ट आप कह दीजिए कि ये ब्लूप्रिंट है किसका, ऑब्जेक्ट का। तो हमारा इतना से क्या होगा, क्लास का डिफाइन हो जाएगा। इतना इनफ है हमारे लिए। या जावास्क्रिप्ट क्लासेस क्या है, आर टेम्पलेट फॉर द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका एक टेम्पलेट बना हुआ है, एक डिजाइन बना हुआ है। ठीक है। जैसे मान के चलिए क्लास है किसका, डॉग नाम का। तो जब आप डॉग का अगर क्लास है तो डॉग मान लीजिए उसी क्लास से आपने जैसे ही अगर कहा कि एक मानव जाति का है, ह्यूमन बींग का, तो पूरा ह्यूमन बींग उससे रिप्रेजेंटेशन हो गया। या आप एनिमल अगर बोल रहे हैं तो पूरा एनिमल रिप्रेजेंट हो गया। मतलब वो पूरा जो कैटेगरी उस कम्युनिटी का हुआ वो पूरा रिप्रेजेंट हो जाता है उससे, ठीक है। और हमें पता है कि उस कम्युनिटी में आपको पता है कि उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। मान लीजिए आप ह्यूमन बींग को रिप्रेजेंट किए, तो ह्यूमन बींग के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो जो प्रॉपर्टी एक आदमी के पास रहेगा वही दूसरे के पास। हाँ, हो सकता है प्रॉपर्टी में कुछ अप एंड डाउन वेरिएशन हो, बट प्रॉपर्टी तो ज़रूर है कि वो रहेगा ही रहेगा उसके पास। सेम वही चीज़ हमने जब क्लास लिया डॉग का अगर, तो डॉग 1 2 3 4 जो भी लिया, तो आप डॉग के पास देख सकते हैं क्या क्या चीज़ है। तो स्टेट, ब्रीड है, एज है, कलर है, ठीक है। बिहेवियर में हम देख रहे हैं वार्क है, स्लीप है, ईट है। तो ये कोई भी लाइक डॉग हो तो सबके पास यही प्रॉपर्टी रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ हुआ, क्लास मतलब क्या हुआ, एक पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया गया उसके हेल्प से। और क्लास के अंदर क्या हुआ, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट अवेलेबल हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है। अब चलते हैं क्लास बनता कैसे है, ठीक है।
तो क्लास को बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्लास कीवर्ड। तो जैसे हम लोग फंक्शन बना रहे थे तो हम लोग क्या करते थे, फंक्शन कीवर्ड लेते थे एंड फंक्शन का हम लोग नेम देते थे, यही होता था। सेम उसी टाइप से अगर क्लास बनाना है तो क्लास कीवर्ड देंगे एंड क्लास का नेम देंगे, हम लोग नेम ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पैरेंथेसिस लेना नहीं है, इसका हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे करली ब्रैकेट, क्योंकि आप देख सकते हैं करली ब्रैकेट मतलब क्या, ऑब्जेक्ट। आपने क्या किया, डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो क्लास को क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड यूज होगा, फंक्शन को क्रिएट करने के लिए फंक्शन कीवर्ड होता है, नेम दोनों में रहेगा। यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लिखते हैं, वो पैरेंथेसिस यहाँ नहीं होगा। क्लियर। तो ये हमने क्लास को क्रिएट कर लिया। तो ये हमारा हुआ क्या, टेस्ट नाम का क्लास। हो सकता है हम टेस्ट नाम का ना करके हम डॉग नाम का क्लास कर लेते हैं, तो पूरा हमारा डॉग कैटेगरी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। चलिए एक काम करते हैं, इसमें हम ह्यूमन स्टूडेंट ले लेते हैं। ये पूरा मेरा एक स्टूडेंट नाम के कैटेगरी जो हुआ ना, उसको ये रिप्रेजेंट कर दिया गया। ठीक है। अब हम इसको मल्टीपल स्टूडेंट, स्टूडेंट के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है आप सोचिए। तो उनके पास प्रॉपर्टी आ गया ईट का। ठीक है, लोग और चाहें तो लिख सकते हैं नेम, नेम के पास हमें वैल्यू भी चाहिए फिर। अच्छा रुकिए, प्रॉपर्टी को हम लोग बाद में लाते हैं, पहले हम लोग क्लास डालते हैं। तो क्या किए, तो यूज द कीवर्ड क्लास टू क्रिएट ए क्लास और ऑलवेज ऐड ए मेंबर नेम्ड कंस्ट्रक्टर। तो क्लास के पास क्या होता है ना कि बाय डिफ़ॉल्ट जो मेथड हम लोग लिखते हैं, तो क्लास के पास एक मेथड ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट होता है। वो कौन सा मेथड है, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे हम लोग मेथड लिखते हैं, मेथड हम ऑलरेडी पढ़े थे, पहले बता चुके हैं कि मेथड मतलब क्या होता है, सिमिलर टू फंक्शन होता है। ठीक है, बट फंक्शन के पास फंक्शन कीवर्ड होता है, मेथड के पास वो कीवर्ड नहीं होता है, दैट्स इट। आप ये पूरा ऊपर वाला, आप इसमें से अगर फंक्शन को हटा दीजिए, अब कोई डिफरेंस है इस टेस्ट में और नीचे का कंस्ट्रक्टर वाले में, कुछ नहीं। कंस्ट्रक्टर जैसे कीवर्ड है वैसे ही ये भी कीवर्ड है, तो कोई अंतर नहीं रहा। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के पास जो प्रॉपर्टी एक होती है, मतलब सॉरी मेथड जो होती है वो क्या है, तो हम कंस्ट्रक्टर को लेंगे, मतलब उसका एक कह सकते हैं कि इनबिल्ट अवेलेबल है। तो जब भी हम यूज करेंगे हम एक कंस्ट्रक्टर को ऐड कर देंगे, आप नहीं भी करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई इशू नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, क्लास एक स्कूल नाम का लिया गया और जिसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर डाल दिया गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, और एक मेथड बना दिया गया एक ऐड नाम का। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टूडेंट कैटेगरी लिए हैं, हम स्टूडेंट का एक मेथड बनाते हैं। स्टूडेंट क्या करेगा, स्लिप करेगा, स्लिप नाम का हमने मेथड लगा दिया। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी लगाते हैं इसका, मेथड बनाते हैं पहले स्टडी। हमारा दो मेथड हो गया, एक तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, दूसरा प्रॉपर्टी हो गया स्लिप का, तीसरा प्रॉपर्टी हो गया स्टडी का। ठीक है, आप देखते हैं करके कुछ हो सकता है क्या, फर्स्ट सॉरी फर्स्ट नेम इक्वल टू, इसका ज़रूरत तो नहीं रहेगा बट फिलहाल फिर भी हम लोग रख लेते हैं। तो इस टाइप से क्या हुआ ना, आपने हमने दो तीन मेथड डाल दिया। एक मेथड हमारा क्या है, डिफ़ॉल्ट लिख दीजिए इसको, एक आप लिख रहे हैं यहाँ पे एक अपना मेथड, इसको हम ले लेते हैं मेथड 1 एंड सेम चीज़ हम लोग मेथड 2। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए। तो हमने क्या किया, एक हमने क्लास बनाया, क्लास में क्या किए, क्लास कीवर्ड लगा दिए और सेम जैसे फंक्शन लिए पैरेंथेसिस को छोड़ के ले लिए, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग एक मेथड बना दिए। ओके, ये चीज़ तो ठीक है। अगर हम क्लास के अंदर फंक्शन बनाएं क्या होगा, और करेगा फंक्शन डांस बना देते हैं, क्या हुआ, एरर आ रहा है, कर्सर रखते हैं, क्या बोल रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन, अ कंस्ट्रक्टर मेथड एक्सेसर और प्रॉपर्टी वाज एक्सपेक्टेड। मतलब टोटल कितना चीज़, चार चीज़।
पांचवा कुछ नहीं। क्लास के अंदर आप ये 4 चीज़ ही रख सकते हैं। मतलब क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं हम, या तो कंस्ट्रक्टर रखेंगे, मेथड रखेंगे, एक्सेसर रखेंगे, प्रॉपर्टी रखेंगे, दैट्स इट। पांचवा कुछ नहीं। मतलब ये फंक्शन जो लिखे हैं ये गलत है, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, वही डांस के जगह पे आप मेथड बना दीजिए। मेथड कैसे बनेगा, फंक्शन की हटा दीजिए, हो गया मेथड। ठीक है, काम करेगा। तो हम लोग ये रख देते हैं। और क्या क्या, कंस्ट्रक्टर रखा हुआ है, मेथड रखा हुआ है, एक्सेसर मतलब क्या हुआ तो बता सकते हैं? एक्सेसर मतलब क्या होता है, किन्हीं को पता है? नहीं मालूम है? हुआ नीरज? गेट सर। क्या चीज? गेट गेट नहीं, गेट को भी एक्सेसर ही बोलते तो लगता है ना। हाँ, गेट को ही बोलते हैं। हाँ, डाटा को एक्सेस करना है तो उसको भी एक्सेसर ही बोलते हैं। ओके, गेट को भी रख देंगे। चलिए, गेट मतलब गेटर, गेट नेम, करेक्ट। यही चीज़ को हमने फंक्शन जब बना रहा था तो हमारा एरर आ रहा था, बट यही चीज़ को हम गेट करके रखे हैं, हमारा एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये गेटर है, नॉर्मल नहीं है। दूसरा चीज़ मॉडिफायर रख सकते हैं क्या, प्राइवेट फुल नेम इक्वल टू, नहीं रख सकते हैं, क्या बोल रहा है? द प्राइवेट मॉडिफायर कैन ओनली बी यूज्ड इन टाइप स्क्रिप्ट। ओके, जावा स्क्रिप्ट में नहीं है काम करता, नहीं रख सकते हैं उसको। तो क्या क्या चीज़ हुआ, तो हमने यहाँ पे ये क्या हुआ, एक्सेसर। ठीक है, हमने एक्सेसर रख दिया। क्या चीज़? हैच से लगता है, क्या चीज़ से? हैच से लगता है, हैच सिंबल से लिख के नहीं आता। ऐसे तो प्राइवेट लिखना पड़ेगा। नहीं, डायरेक्ट ये सिंबल हो जाता है, डायरेक्ट हैच मतलब प्राइवेट। ओके ओके, मतलब यहाँ पे अगर हमने फुल नेम दे दिया तो ये प्राइवेट बन गया। ओके, चलिए सही है। तो हम लोग क्या किए, मेथड कर दिए, एक्सेसर लगा दिए एंड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे सारा चीज़ को यहाँ लगा लिया है। ठीक है, मेथड आपके पास बहुत है, 2-3 मेथड बना हुआ है। मेथड नंबर 1 ले लेते हैं इसको, नंबर 3 देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्या किए हम लोग ने, मेथड एक्सेसर बहुत सारा चीज़ को डाल दिया। और इसके अंदर क्या करेंगे, कंसोल लगा दीजिए, जो भी आपको लगाना है वो लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। तो इस टाइप से क्या हुआ, हमने मेथड बना लिया, क्लास बना लिए। अब आपको अगर फंक्शन बनाना है तो फंक्शन बाहर रखना होगा, फंक्शन अंदर, क्लास के अंदर फंक्शन नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, तो स्टेप टू क्रिएट क्लास। तो क्लास कैसे बनाते हैं, तो क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड लेंगे। ठीक है, तो इट विल क्रिएट डेटा, ये डेटा क्रिएट करेगा। पैरामीटर विच बी पासिंग इन फंक्शन आर आर्ग्यूमेंट, जो आप फंक्शन में पैरामीटर जो पास करते, फंक्शन के केस में पैरामीटर जो पास करते थे वो क्या कहलाता था, आर्ग्यूमेंट कहलाता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट कैसे पास करेंगे, सपोज जो काम हम लोग फंक्शन में करते थे तो यहाँ पे कैसे करेंगे। तो मैं एक काम क्या करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा मेथड हो गया है, इतना सारा नहीं रखेंगे। और एक मैं कंस्ट्रक्टर लेकर चलूँगा, ठीक है। क्या हुआ, तो हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया और हमारा एक नॉर्मल मेथड लगा हुआ है, दैट्स इट। क्या करना है, हाँ, फंक्शन में हम लोग पास कैसे करते थे, विद द हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट। मतलब हमें कोई डेटा पास करना है तो हम क्या कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट की हेल्प से पास करते थे। बट यहाँ अगर पास करना है ना, तो आप ये कंस्ट्रक्टर में पास कीजिएगा।
डेटा को। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं नेम। फाइन। तो ये जो हम लोग यू नेम लिए हैं ना, कंसोल डॉट लॉग करते हैं एंड यू नेम को यहाँ करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपका डेटा पास होगा। कंस्ट्रक्टर में हम लोग पास करेंगे तो ये डेटा जो कंस्ट्रक्टर में आया है वो क्लास में आएगा। हम लोग अभी क्लास को कॉल नहीं किए हैं, क्लास को कॉल करेंगे तो हमें दिखेगा। तो पास द डेटा इन द कंस्ट्रक्टर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर में इसने फर्स्ट नेम लिया एंड सेम टास्क एज बी वाज डूइंग इन फंक्शन विथ न्यू कीवर्ड। आपको याद है फंक्शन क्या करता था? सॉरी, फंक्शन नहीं, न्यू कीवर्ड क्या करता था फंक्शन के केस में? फंक्शन का इंस्टांस क्रिएट करवाता था। मैंने चैट में बहुत सारा डाला था ना, कॉल बाइंड अप्लाई और वो सब चीज़ का। वह देखिए फंक्शन का भी डाला हुआ है न्यू कीवर्ड में कि क्या कर रहा है। न्यू टेक्स्ट जो मैं आज सेंड किया था ना चैट में, वो सब रख लीजिए कहीं अच्छे से लिख के, शॉर्टकट नोट एक तरह से है। ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू टाइम और ये सब में पढ़ने में हेल्प करेगा आपको। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने न्यू कीवर्ड के हेल्प से यहाँ कॉल कर दिया। मैं यहाँ कंस्ट्रक्टर इस पर डालता हूँ एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लेते हैं एंड कंसोल डॉट लॉग में हम लोग फिलहाल यहाँ से डेटा पास करते हैं रामू। ठीक है, ये रामू कहाँ से मिलेगा? तो ये आर्ग्यूमेंट में निकालते हैं यू नेम। फाइन। और ये यू नेम को, सॉरी, यू नेम यहाँ लाते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। कंट्रोल शिफ्ट आई, क्या आया? रामू आया। लाइन नंबर क्या है? 61। कैसे आया देखते हैं कोड। क्योंकि हमने यहाँ क्या किया, न्यू कीवर्ड में हमने डाला इसको और ये यहाँ पे अवेलेबल हो गया। आप यहाँ पे एक चीज़ और चेक कीजिए, कंसोल डॉट लॉग में दिस क्या मिलेगा, दिस का वैल्यू। जल्दी जल्दी जल्दी, दिस कीवर्ड क्या देगा? दिस कीवर्ड क्या देगा? कुछ देगा या नहीं देगा? विंडो। विंडो तो नहीं दिया। विंडो क्यों देगा भाई? न्यू कीवर्ड से आप कर रहे हो, क्लियर कीजिए यहाँ पे। आप देखिए चेंज हो जाएगा। हो गया। हमने क्या किया, न्यू कीवर्ड हटाया है सिर्फ। आप न्यू कीवर्ड लाइए, चेक कीजिए क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। क्योंकि जैसे ही न्यू कीवर्ड आप करते हैं आपको क्या मिल जाता है, दिस मिल जाता है। और दिस क्या होता है, दिस एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। इसीलिए हमें यहाँ पे क्या मिला, ऑब्जेक्ट। और किस फॉर्म में, एम्प्टी के फॉर्म में। समझ में आया? तो ये चीज़ें ये सब केयर कीजिए, ये नहीं कि आगे निकल रहे हैं पीछे से गायब, तो हो जाएगा गड़बड़। तो अब यहाँ पे अगर आपको ये रामू चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? रामू नहीं मिलेगा क्योंकि हमने दिस में वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, इसीलिए हमारा वो पूरा एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। बट अगर हम चाहते हैं कि दिस के साथ, मतलब हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में हम डेटा पास करवा दें, इस एम्प्टी में, कैसे होगा तो बता सकते हैं? हम उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में डेटा को पास कराना चाहते हैं। ओके, सोचने का तरीका बता रहा हूँ। एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्या है, दिस है, करेक्ट। कंसोल में हमारा में वही किया हुआ है, दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आपका जब ऑब्जेक्ट में डेटा सेट करना रहता है तो क्या करते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट है और इसमें आप डेटा सेट करना चाहते हैं, क्या करेंगे, ओबीजे पास करेंगे डेटा। यही होता है ना, या कुछ और होता है? और जब आप कंसोल करते हैं ओबीजे को तो आपको मिलेगा, चेक करते हैं मिल रहा है, क्योंकि हमने डेटा ऑब्जेक्ट में सेट कर दिया। यही काम आप नीचे कीजिए, दिस में है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओबीजे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, दिस। ठीक है, तो दिस में हमें वैल्यू सेट करना है, क्या करेंगे, दिस डॉट ले सकते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट ले सकते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू कहाँ पे है, तो वैल्यू हमारा, सॉरी, नेम में है, जो आर्ग्यूमेंट से हम ला रहे हैं। गलत लिख दिए क्या?
सर उसको डबल कोड में लिखेंगे और वैल्यू को यूनेम दे देंगे। की को सर डबल कोड में डबल कोड में देंगे तो स्ट्रिंग ना बन जाएगा भाई। वो चीज नहीं है, उसको वैल्यू असाइन कर रहा है ना। 1 सेकंड हाँ, ये वाला डबल कोड जाएगा, सॉरी ये तो इक्वल इक्वल टू यूनियन। फाइन। अब हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में दिस को करते हैं। मैं कुछ नहीं किया हूँ, जो हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ दिस यूज ऑब्जेक्ट में लगाते हैं वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ किया हूँ। ठीक है, तो दिस हमारा एक ऑब्जेक्ट था इम्प्टी, ऑब्जेक्ट में हमने की डाल दिया और की में हम यहाँ से वैल्यू दे दिए। अब हम चेक कर रहे हैं किसको, ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट कौन है, दिस है। हम दिस को प्रिंट कर रहे हैं, देखते हैं आया। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते थे, फंक्शन में वैल्यू को सेट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। यही काम ऑब्जेक्ट में भी करेंगे, क्लास में भी हम लोग करेंगे। ठीक है, पासिंग वैल्यू ये हो गया। अब हम लोग आते हैं अपना क्लास में, पास वैल्यू टू कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास। तो अब क्या करेंगे, अब आइए, हमारा क्लास क्रिएट हो गया। क्लास को कॉल कैसे करेंगे, क्लास कॉल कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। ठीक है, तो जैसे आप फंक्शन को कॉल किए हैं सेम वैसे ही क्लास कॉल होगा। तो न्यू कीवर्ड एंड क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। और तो हमने ये कर दिया, और इसका लेट रिस्पॉन्स ले लेते हैं। फाइन। आप देख सकते हैं जो हमने काम फंक्शन में किया है सेम वही लाइन यहाँ लिखा हुआ है। चेक करते हैं, मैं यहाँ से हटा देता हूँ डिफ़ॉल्ट। अब हम लोग बहुत पढ़ लिए डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर हटा दीजिए, वो मुझे कन्फ्यूज करेगा। अब हम लोग क्या किए, क्लास है हमारे पास, अंदर में एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर यू नेम है, और यहाँ पे हम यू नेम ले रहे हैं। डांस नाम का एक मेथड है, फिलहाल कुछ नहीं है डांस में। यहाँ पे हम डेटा पास करते हैं, फिलहाल हटाइए डेटा को नहीं करते हैं। चेक करते हैं कि क्या देगा, क्या दिया, अनडिफाइन। क्यों, लाइन नंबर 66 ये लाइन है, अनडिफाइन क्यों आया, कोई बता सकते हैं, सोचिए सोचिए। नहीं है ना सर। क्योंकि हमने यू नेम पास ही नहीं किया है। ठीक है, तो यू नेम पास कहाँ से होगा, तो यहाँ से पास कीजिए रामू। ठीक है, अब ये जो हम लोग रामू पास किए हैं, हम लोग रिसीव कैसे कर रहे हैं, तो क्लास में कुछ भी डेटा जो हम पास करेंगे ना, वो रिसीव क्लास में नहीं करेंगे, बल्कि हम कंस्ट्रक्टर में रिसीव करते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आया रामू। ठीक है, लाइन नंबर क्या है, 66। मतलब अब जो डेटा हमारा है कहाँ आ रहा है, कंस्ट्रक्टर के अंदर आया है। मीन्स जो डेटा हम पास करते हैं वो कंस्ट्रक्टर में जाता है। ठीक है, तो क्लास के केस में आप यहाँ मेथड है, आप इस मेथड को कॉल करना चाहते हैं, ओके ठीक है। एक चीज़ और, जो हमने रिस्पॉन्स लाया इसका क्या क्या देगा, लाइन नंबर 67 क्या प्रिंट करेगा, ऑब्जेक्ट और कोई क्या दिया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आपको दे दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग ने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो हमें वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स दे दिया। सपोज दैट रिटर्न में कुछ मिलता तो हमें मिल जाता। इसलिए हम जो रिटर्न करते हैं ना, कोई नीड नहीं है। अगर आप ये लाइन को दूसरा तरीका भी लिखना चाहें, ये भी लिखिएगा ना, प्रॉपर वर्क करेगा, कोई इशू ही नहीं है। आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने न्यू कीवर्ड लगाया ना, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, मीन्स क्लास कॉल हो गया। ओके, एक चीज़ और, हम चाहते हैं इस मेथड को कॉल करना, डांस नाम का, कैसे कॉल होगा, और डांस के अंदर कुछ लिख देते हैं। सॉरी हाँ बोलिए, डांस मेथड कॉल्ड। ठीक है,
तो हमने यहाँ ले लिया डांस मेथड कॉल है। अब हम ये डांस मेथड को कॉल करना चाहते हैं, कैसे कॉल होगा? तो स्टूडेंट डॉट डांस, स्टूडेंट डॉट डांस नहीं, क्या करना होगा, हमें जाना होगा पहले क्लास में, क्लास का ऑब्जेक्ट हमने किया, डॉट लगाइए और डांस मेथड यहाँ दिखा और इसको कॉल कर दीजिए। हाँ, डांस मेथड कॉल्ड, क्योंकि हमने क्या किया, पहले हम स्टूडेंट के अंदर गए और तब हमने डांस को कॉल किया, ये हो गया। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाँ बोलिए। सॉरी, मैं ये मालूम करना चाह रहा था, जब आपने उसको कंसोल किया RES हाँ, को 76 लाइन पे, तो वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्यों दिया उसने? एम्प्टी नहीं दिया, एक्चुअली में वो ऑब्जेक्ट दे दिया, क्योंकि हमने यहाँ न्यू कीवर्ड लगाया ना, न्यू की, और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऊपर से कोई रिटर्न तो किया नहीं है, यहाँ पे कोई भी रिटर्न नहीं किया। जब रिटर्न नहीं किया तो फिर यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं बना, तो ये जो ऑब्जेक्ट जो बना ना वही हमें उसमें मिल गया, मतलब हमें कहीं ऊपर से कुछ नहीं आया है, हमें नहीं जो न्यू कीवर्ड यूज किया ना एक्चुअली में वो हमें मिल गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर हम वही ऊपर से सपोज रिटर्न कर देते हैं, हम अभी करके देखेंगे, यहाँ से हम रिटर्न करेंगे तो हमें रिटर्न वाला वैल्यू मिलेगा, ठीक है, वो हम लोग रिटर्न करते हैं उसको। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, न्यू कीवर्ड नहीं रखेंगे क्या होगा? अभी तक जो हम काम किए न्यू कीवर्ड की हेल्प से क्लास को कॉल किए, बट न्यू कीवर्ड नहीं रखते हैं, तब क्या? सोचिए क्या हो सकता है, हम प्रवेश क्या होगा? काहे इतना गुमसुम हो गए? वो तो कॉल ही नहीं होगा। आउटपुट तो नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा, एरर भी शायद नहीं आएगा। बार-बार राहुल, माइक डुप्लीकेट हो गया है, राहुल माइक डुप्लीकेट हो गया है। हाँ बोलिए क्या होगा? आप चाहें तो वेरिएबल रख सकते हैं, वेरिएबल का देखिए हम लोग यहाँ वेरिएबल हटाए थे चेक करने के लिए, ठीक है, आप चाहें तो वेरिएबल पे रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उससे हमें कोई मतलब इशू नहीं बनता है, हम रिस्पॉन्स इक्वल टू कर देते हैं। यहाँ भी आप रख सकते हैं लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे रखने से हमें, क्योंकि हमें उसका मतलब ही नहीं है, बट हाँ आगे जाके हमें रिटर्न जब मिलेगा तो इशू हो जाएगा, ज़रूरत पड़ेगा हमें वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे इंटरेस्टिंग चीज़ है, पूरा क्लास के अंदर का कॉन्सेप्ट, आउटपुट या एरर हटाइए हम बाकी लोग तो फिर। ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं ना। हाँ तो क्या आउटपुट देगा ये, अगर आप पूरा आउटपुट देगा नहीं ये। आएगा। ओके, आउटपुट नहीं देगा सर। ओके तो एरर देगा, एरर में थोड़ा ज़्यादा संभावना। ओके चलिए। क्या हुआ भाई, रन नहीं हुआ? हो रहा है, टाइम लगा रहा है। जावा स्क्रिप्ट में अगर आपने क्लास का कॉन्सेप्ट सही से समझ गया तो समझिए सब कुछ क्लियर, क्योंकि सबसे टीडीएस जो है ना मेरे हिसाब से क्लास का कॉन्सेप्ट ही लगता है, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप सही से छोटा छोटा चीज़ को समझते गए तो। क्या हो रहा है, इतना देर लगता है सर्वर ऑन होने में? खराब हो गया क्या? चल रहा है, चल रहा है। हाँ क्या दिया, पढ़िए। क्या समझ में आया? ऑब्जेक्ट में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे तो कॉल नहीं होगा, विदाउट न्यू कीवर्ड की मदद से। कौन नहीं कॉल होगा? क्लास नहीं क्लास नहीं है, सही से लाइन को पढ़िए। कंस्ट्रक्टर विदाउट विदाउट न्यू हम इन्वोक नहीं कर सकते हैं क्लास में इनको।
अरे भाई क्लास नेम नहीं, ये पर ये समझ में आया? क्लास तो कॉल हो ही जाएगा। कंस्ट्रक्टर, एक काम करते हैं, आप कंस्ट्रक्टर को हटा के रखते हैं, देखते हैं। अभी एरर क्या दिया? क्लास कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट कैन नॉट बी इन्वोक्ड विदाउट न्यू कीवर्ड। कहने का मतलब हुआ कि जो क्लास जो है, मीन्स अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टर को या क्लास, क्योंकि क्लास के साथ कंस्ट्रक्टर होता है, बट एनीवे क्लास कॉल तभी होगा जब आप न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, मीन्स क्लास को कॉल करने के लिए आपको न्यू कीवर्ड यूज करना होगा, तभी जाके कॉल होगा, जबकि फंक्शन कोई ज़रूरत नहीं है। करेक्ट, आप फंक्शन को कॉल करना है आप डायरेक्ट कर सकते हैं, विदाउट न्यू कीवर्ड भी कर सकते हैं। ओके, एक क्विक क्वेश्चन, न्यू कीवर्ड से हम फंक्शन कॉल क्यों कर रहे हैं? न्यू कीवर्ड करने से हुआ क्या फंक्शन के केस में? इंस्टेंट नहीं फंक्शन का न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इसका, नहीं, इंस्टेंस क्रिएट वो होता है। मैटर वो तो हमें पता है कि न्यू से इंस्टांस क्रिएट होगा, बट नीड क्या रहा? हमने न्यू यूज क्यों किया फंक्शन के केस में? फंक्शन को ऑब्जेक्ट में क्रिएट करने के लिए। वो तो देखिए, वो तो न्यू आप जैसे ही कीजिएगा ऑब्जेक्ट बन ही जाएगा, वो तो ऑटोमेटिक, उसके लिए नहीं किए। न्यू कीवर्ड करने के कारण क्या हुआ ना, हमें एक दिस मिल गया। ठीक है, और दिस क्या था? तो इम्प्टी ऑब्जेक्ट था, और इम्प्टी ऑब्जेक्ट क्या हेल्प किया? प्रोटोटाइप को सेट करने में। ठीक है, प्रोटोटाइप जो हुआ हम लोग पढ़े थे, प्रोटोटाइप हमें वहाँ दिस मिलता है, और दिस जो होता है हमारा फ्री स्पेस होता है, और फ्री स्पेस में हम अपना प्रोटोटाइप को सेट कर पा रहे हैं न्यू कीवर्ड के हेल्प से। समझे? तो ये चीज़ हमारा हो जाता है कॉन्सेप्ट वहाँ पे। मीन जो काम आप प्रोटोटाइप के हेल्प से करते थे, आपका वो काम ही न्यू कीवर्ड करती है, सारा काम। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ सीखें कि आप विदाउट न्यू कीवर्ड आप नहीं कॉल कर सकते हैं, एरर आपको आ जाएगा, क्योंकि क्लास को कॉल करना है, न्यू कीवर्ड आपको लगाना ही पड़ेगा हर हाल में। समझ में आ गया? अब हम लोग चलिए यहाँ पे लेते हैं रिटर्न कीवर्ड, और रिटर्न में लेते हैं हेलो आई विल डांस। ठीक है, चलिए अब इसको कॉल करते हैं, कैसे कॉल होगा? तो बस यहीं लगा दीजिए ना। ठीक है, तो अब कॉल करना है, हम रिटर्न लेना चाह रहे हैं। मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ, चेक करते हैं मिलता है, नहीं मिल रहा है। ये तो रामू मिला, हमें डांस वाला नहीं मिला, तो क्या करेंगे? लगाएंगे लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू एंड कंसोल डॉट लॉग में हमने दिया रेस्पॉन्स। ठीक है, और अब देखते हैं कि रेस्पॉन्स में आता है क्या चीज़। लाइन नंबर 18, लाइन नंबर 80। अब समझ में आ गया कि हमने वही न्यू कीवर्ड, वही हम रिस्पॉन्स को कंसोल जब किए थे तो ऑब्जेक्ट मिला था। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमने क्या किया था? क्लास को कॉल किया था, उसको कंसोल कर रहे थे आप लोग। करेक्ट, आप ये हटा दीजिए, और देखिए अभी भी आपको क्या होगा? ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। मिल गया। लेकिन अब हम लोग मेथड को कॉल करना चाह रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाइए एक बार, देखिए कुछ है क्या दिख रहा है? डांस, ये क्या है? ये कहाँ पे आया? प्रोटोटाइप में। करेक्ट, तो जब हम लोग सर्च करते हैं, जब हम लोग कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं, तो वो पहले सर्च किया जाता है अपने अंदर। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर डांस नाम का मेथड नहीं है, यहाँ पे हमने डांस नाम का मेथड यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब एक चीज़ आप सोचिए, हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एक काम और करता हूँ, इस डांस को मैं यहाँ ना सर्च करके ये कंसोल में सर्च कर देता हूँ। कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कहाँ पे सर्च कर रहे हैं? इस इम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर सर्च कर रहे हैं। किसको? ये डांस नाम का। तो ये कहाँ मिलेगा? इसके प्रोटोटाइप में, क्योंकि कोई चीज़ अगर ऊपर में नहीं मिलता है तो वो अपने प्रोटोटाइप में चेक करता है कि वेदर अवेलेबल है क्या। तो ये चेक कर रहा है अपने प्रोटोटाइप में, आपको मिल रहा है आउटपुट। समझ में आया? तो कहने का मतलब हुआ, कन्फ्यूज होने का जरूरत नहीं है, उतना हम लोग प्रोटोटाइप जितना देखे थे उतना इनफ है। आप उस पर अगर थोड़ा सा ट्रैक पे हैं तो आपको और समझना, डीप में आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, बट इसके लिए हमें प्रोटोटाइप वगैरह को जानने का भी फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं बनता है।
हम लोग सिंपल या तो इस टाइप से आप कॉल कर लीजिए, और नहीं तो हटाइए ना, मैं सिंपल वही वाला टेक्निक यूज़ कर देता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट डांस, ठीक है। आपको थोड़ा डीप में अगर समझना है तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये सर्च किया, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे ये डांस नहीं लिए हैं, जब आपने ये डांस नहीं लिया तो आपको इम्पटी मिला, तो इम्पटी के बाद भी हम लोग जब पास कर रहे हैं डांस को तो ये कैसे मिलता है, तो अपने उसके प्रोटोटाइप में जाके वो सर्च किया कि अवेलेबल है क्या वो चीज़। बट एनीवे ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया कि हम लोग यहाँ पे कुछ पैरामीटर हम पास करना चाह रहे हैं, तो वो कहाँ से कर रहे थे, तो यहाँ से हमारा पास हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पैरामीटर हमारा यहाँ पे पास हो रहा है, और हमने यहाँ मेथड ले लिया, फाइन, और हम लोग यहाँ पे प्रिंट वगैरह हो गया। मीन्स जितना पैरामीटर आप चाहते हैं तो यहाँ सारा पैरामीटर आप पास कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो इस टाइप से तो हम लोग क्या किए, हम लोग ने एक बेसिक एग्जांपल किया जिसमें क्लास कंस्ट्रक्ट हुआ, क्लास के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर रखा, कंस्ट्रक्टर में हम लोग वैल्यू को पास किए, फिर उसके अंदर हमारा एक मेथड है उसको हम लोग गेट किए। एक चीज़ और, अगर हम चाहते हैं इस मेथड में वैल्यू देना तो कैसे देंगे, डांस, और यहाँ हम लोग डाल देते हैं राधा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सॉरी यूजर नेम, चलिए मैं यूजर नेम नहीं, मैं सेम वेरिएबल बनाता हूँ यू नेम, टिक दे देता हूँ। क्या गड़बड़ हुआ, कैसे लिखा था, सही है, मुझे लगा गड़बड़ हो गया क्या। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने एक वैल्यू को आर्गुमेंट में पास किया, और ये वैल्यू को हम लोग यहाँ गेट करने का ट्राई कर रहे हैं, और उसी को मैं यहाँ पे एज ए रिटर्न यूज कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं आ रहा है वैल्यू, सही है, फाइन। तो हम लोग ने क्या किया, दोनों काम किया, मतलब हम लोग गेट भी किए प्लस हम एज ए आर्गुमेंट मेथड में पास भी किए। हम लोग ने कहाँ कहाँ पास किया, मेथड में वैल्यू पास किया, कंस्ट्रक्टर में पास किया, दोनों जगह हम वैल्यू को पास कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्टर से हम वैल्यू को पास करते हैं एंड मेथड में वैल्यू को हम गेट करने का ट्राई करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को है तो बताइए। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना समझ में आ गया तो सारा समझ में आ गया, इसके बाद कोई अलग हम लोग नहीं करने जा रहे हैं, सब इसी जैसा बनेगा। पूछना है किन्हीं को तो कंस्ट्रक्टर लगाइए और कंस्ट्रक्टर में दीजिए, और हम लोग यहाँ पे फुल नेम नाम का मेथड बनाते हैं, ठीक है। मेथड याद रखा क्या है इसको? राहुल तुम्हारा माइक का नहीं हुआ तो क्या, मैं अरे यार क्या मतलब नौटंकी बना के रख दिए हो, उठा कर फेंक देंगे, समझ गया अरे ना। सर वो गलती से खुल गया, दूसरा लड़का खुल के चला गया सर। हाँ, तुम्हारा एटीएम से कैसे नहीं पैसा दूसरा कोई निकाल लेता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड को कॉल करते हैं, बट हम लोग कॉल करेंगे तो पहले हम लोग कॉल कर लेते हैं, हटाइए। तो कॉल हो गया, ठीक है। यहाँ कंस्ट्रक्टर में हम लोग दो डेटा लेते हैं, एक लेते हैं फर्स्ट नेम कॉमा फेल नेम, भाई बीच में डिस्टर्ब मत किया करो, वरना बीच में अगर गायब हुआ ना तो फिर कॉन्सेप्ट भूल जाऊंगा कि क्या बता रहा था। अब यहाँ क्या करते हैं, हम लोग ये दोनों डेटा को ला रहे हैं, ठीक है। कंसोल करते हैं एफ नेम कॉमा फेल नेम, ठीक है। अब हम लोग ये डेटा पास करते हैं, तो यहाँ से पास करेंगे तो रामू कॉमा यार, ठीक है। अब देखते हैं कि ये हमारा डेटा कंसोल में प्रिंट होता है या नहीं होता है। तो एनीवे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, एरर नहीं आएगा, डेटा हमारा आ रहा है, फाइन।
अब क्या करना है, वो दोनों डेटा मुझे इसके अंदर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो हम कंस्ट्रक्टर में लाए हैं ना, वही डेटा इसमें चाहिए मुझे। तो हम लोग कंसोल करते हैं, ठीक है। और किसका माइक है? और टंकी बना के रख दिया है मतलब। अब यहाँ पे हम लोग एफ नेम कॉमा एल नेम। अब हम लोग क्या करते हैं, क्या लगता है यहाँ पे हम कंसोल जब किए हैं तो क्या लगता है यहाँ पे डेटा आ पाएगा? कोई चांस है? कोई चांस नहीं आने का, क्योंकि हम लोग इस मेथड को ही कॉल नहीं किए हैं। बट एनीवे चलिए हम उस मेथड को कॉल करते हैं। क्या लगता है आएगा? जाएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा, ओके चलिए देखते हैं क्या होता है। बट मेरे उम्मीद से नहीं आना चाहिए। बट हम लोग एक बार कोड को पढ़ते हैं पहले। तो हम लोग क्या किए, हम लोग ने 2 आर्ग्यूमेंट पास किया। तो ये जो दोनों डेटा पास कर रहे हैं ये कहाँ जाएगा? कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर में आया मीन्स कंस्ट्रक्टर में हमारा डेटा प्रिंट होना चाहिए। फाइन। हम लोग ने यहाँ पे फुल नेम को कॉल किया, फुल नेम के अंदर गया, ये 2 डेटा को सर्च किया, किसको? एफ नेम और एल नेम। बट ये सर्च कहाँ के लिए कर रहा है? इस डेटा को गेट करने का ट्राई कर रहा है, बट एक्चुअली में नहीं मिलेगा। देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पे। एफ नेम इज नॉट डिफाइंड, ऑब्वियस ही बात है। लाइन नंबर 96, लाइन नंबर 96 में यहाँ पे कोई एफ नेम है ही नहीं, हम तो गेट कैसे करेंगे? हमें क्या चाहिए, हमें ये कंस्ट्रक्टर वाला ही वैल्यू चाहिए था, ठीक है। तो क्या करेंगे, दिस डॉट, ठीक है, क्योंकि हमें पता है उसको पहले रियलाइज कर लेते हैं। दिस, हम लोग दिस को प्रिंट करते हैं, फुल नेम को फिलहाल हटाते हैं। दिस क्या है देखते हैं क्या मिला। स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम का एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइन नंबर 93 दिख रहा है, 93 पे। अब क्या करते हैं, इस दिस में हम वैल्यू को सेट कर देते हैं। कौन वैल्यू? फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों को। तो कैसे सेट करेंगे, जैसे अभी जस्ट ऊपर बताए थे, दिस डॉट एफ नेम। और हाँ, एफ नेम जो हम देने जा रहे हैं ना वो एक्चुअली में एक की है, ठीक है। क्योंकि दिस डॉट जैसे ही आप लिखते हैं तो आप की पास कर रहे हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं सेम लिख देता हूँ, लिख सकते हैं एफ नेम इक्वल टू रियल वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे है। आप एक काम और कर सकता हूँ, एफ नेम हटाइए, FIRST फर्स्ट नेम कर देता हूँ, चलिए कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो वो की मिल गया। सेम उसी टाइप से हम लोग दिस डॉट लास्ट नेम इक्वल टू एल नेम लेते हैं। फाइन। अब क्या लगता है, अगर मैं दिस को प्रिंट करूं तो क्या देगा? इसको क्या मिलेगा? स्टूडेंट रिकॉर्ड मिलेगा ऑब्जेक्ट टाइप का, इसके पास एफ नेम और लास्ट नेम रहेगा। फिर से एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसके अंदर एफ नेम और लास्ट नेम का वैल्यू रहेगा। ओके। तो कहने का मतलब हुआ कि हम लोग अब दिस में क्या मिलेगा, दिस में क्या था, पहले एम्प्टी ऑब्जेक्ट था, अब हमारा दिस के अंदर हमने वैल्यू सेट किया है। कहाँ पर सेट किया? यहाँ पे। क्यों सेट किया वैसा? क्योंकि अगर हम लोग एक सैम्पल बनाएं तो OBJ का, तो OBJ में क्या होता है, OBJ को हम लोग ऐसा रखते हैं अगर, ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू सेट करना चाहते हैं तो जनरली क्या करते हैं, OBJ डॉट नेम इक्वल टू ऐसा पास कर देते हैं ना, ये 2 लाइन लिखाता है। और यही आप जब कंसोल आप OBJ के साथ करते हैं तो ये 3 लाइन जो है आपका एग्जीक्यूट होता है। ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, OBJ एम्प्टी है, OBJ में हमने वैल्यू डाल दिया। सेम यही काम यहाँ हो रहा है। हमारा जब दिस को हम कंसोल किए थे ना तो हमारा एम्प्टी था, तो हम लोग क्या किए, दिस में वैल्यू सेट कर दिए, की क्या रख दिए, फर्स्ट नेम, मतलब फर्स्ट नेम हमारा की है और वैल्यू क्या है, तो ये आर्ग्यूमेंट में आया है जो है। फिर दिस डॉट लास्ट नेम और वैल्यू क्या है, एल नेम और एफ नेम कहाँ है, जो आर्ग्यूमेंट में हम कंस्ट्रक्टर में ला रहे हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा अगर आप उसको दिस को जो है ना एक ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, आपका काम ईजी हो गया। अगर आप दिस को दिस समझ के जाइएगा ना कन्फ्यूजन बहुत होगा। तो दिस को वैसे मत समझिए, आप सिंपल समझिए कि एक ऑब्जेक्ट है, दैट्स इट। और ऑब्जेक्ट में वैल्यू कैसे देते हैं,
विद द हेल्प ऑफ की, या तो स्क्वायर ब्रैकेट या डॉट नोटेशन, जो भी दीजिए। अब हम लोग चेक करते हैं कि दिस में क्या मिलता है। इसमें क्या मिला, मिल गया डेटा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। हमने की बनाया था फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब यही की को अगर बहुत बार देखिएगा क्या ना, ये फर्स्ट नेम ना लिखा हुआ रहेगा और ये क्या करते हैं, बहुत सारे एफ नेम को ही डाल देते हैं, मतलब ये जो ऊपर आया है ना उसी को डाल देंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो हमें की है। फर्स्ट नेम रखने देता हूँ, ठीक है, कुछ भी रखेंगे, काम उससे हमें मतलब नहीं है। अब हम आते हैं कहाँ पे, जहाँ एरर आ रहा है। इसको कमेंट कीजिए, जहाँ भी दिक्कत हो दिस को लिख के आप चेक कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट फुल नेम में और यहाँ पे हम लोग दिस को कंसोल करते हैं और चेक कीजिए क्या मिलेगा, क्या लगता है ऑब्जेक्ट मिल मिलेगा, सकता है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा सर। कौन सा ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर एफ नेम और लास्ट नेम रहेगा। लास्ट नेम, चलिए देखते हैं क्या दिया। लाइन नंबर 107, 1 सेकंड, 107 कहाँ है भाई, ओ इसको दे रहा है डेट, ये कॉल नहीं हुआ है क्या, सो फुल नेम दिया है के सर, अंदर, क्या था। हाँ? ओ मैं यहाँ से कंसोल हटा दिया, मैं सोचा कि उसको प्रिंट किया है। हाँ ठीक तो है, सही है, 99 नंबर, ठीक है। तो ये जो डेटा हमारा आ रहा है एक्चुअली में ये 99 से आ रहा है, 99 इट मीन्स हमारा ये रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ समझने के लिए इसको लगा देता हूँ, ठीक है। इनसाइड फुल नेम मेथड, इनसाइड फुल नेम मेथड क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया जो दिस का जो वैल्यू था। और हमें क्या चाहिए था, हम लोग ने क्या डिसाइड किया था कि हम लोग आर्ग्यूमेंट इसमें पास नहीं करेंगे, जो क्लास में पास करेंगे उसी को लाना है। बस दिस में आ गया, ले लीजिए जो वैल्यू आपको लेना है। तो हम लोग रिटर्न करवा लेते हैं, आप रिटर्न कीजिए या कंसोल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो रिटर्न दिस डॉट क्या चीज़, फर्स्ट नेम, ठीक है। ये लाइन अगर समझ में किन्हीं को नहीं आया तो बताइएगा। ये मैंने क्या किया, दिस डॉट फर्स्ट नेम, मतलब क्यों लिख, कैसे क्या लिखाया, एक तरह से OBJ डॉट एफ नेम, ऐसा ही लिखा हूँ ना। ऑब्जेक्ट हटा दीजिए, OBJ कर दीजिए। तो जो हम ऊपर में ऑब्जेक्ट बनाए थे ना, कहाँ गया, ख़त्म हो गया। OBJ डॉट एफ नेम, मतलब OBJ हमारा एक ऑब्जेक्ट है और उससे हम एफ नेम को निकाल रहे हैं। आपको अगर थोड़ा सा और अगर लिख दूँ, OBJ इक्वल टू ऐसा, ठीक है। तो वही काम मैं नीचे कर रहा हूँ, क्या किया हूँ, दिस नाम का हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब इस OBJ को हटा के हम दिस कर देते हैं, ठीक है। और अब दिस डॉट फर्स्ट नेम, यही काम ऊपर के लाइन में किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि दिस हम जान रहे हैं कि एक हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा था, तो हमने यहाँ से क्या किया, रिटर्न करवा दिया। तो रिटर्न किए हैं तो अब ये सी बात है, यहाँ पे आपको गेट करना पड़ेगा। आ गया, समझ में आया। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से हम बात करें तो क्लास का कॉन्सेप्ट है कि हम क्लास में डेटा पास कैसे कर रहे हैं, गेट कैसे किए, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डेटा कैसे बाइंड कर रहे हैं, फुल नेम अगर है तो कैसे ला रहे हैं, ठीक है। सॉरी, मेथड है तो मेथड में हम कैसे, मीन्स हमने दो काम किया, मेथड में डेटा एज ए आर्ग्यूमेंट भी पास किया और मेथड में हमें डेटा फ्रॉम कंस्ट्रक्टर गेट किए हैं। दो काम हम यहाँ किए हैं, कंस्ट्रक्टर में जो डेटा आया है उसी को मैंने मेथड में यूज कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या था कि हम मेथड में पर्सनल डेटा भी पास किए, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि पूरा का पूरा क्लास वर्क करता है। तो मैंने पूरा क्लास जो बेसिक से लेके जो एक तरह से कॉन्सेप्ट है क्लास का, मैंने वो कवर कर दिया है, यहाँ पे हो गया है। जस्ट डिफरेंट आपको ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा तो वो चीज़ है। आप यहाँ देख सकते हैं क्लास एक कार नाम का है जिसके पास कंस्ट्रक्टर एफ नेम और ईयर हो गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और वही क्लास कैसे बन रहा है,
तो वो सारा मतलब जस्ट बताया हुआ है। तो यूजिंग क्लास, हम यूजिंग क्लास को बना के क्या कर रहे हैं, तो क्लास यहाँ क्रिएट किए, कंस्ट्रक्टर हुआ, कंस्ट्रक्टर में आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह पास किया, उसको क्या कर रहे हैं, दिस में हम पास करवा दिए। यही काम हम 2 फील्ड पे किए हैं। और यहाँ अबाउट मेथड हो गया, अबाउट क्या कर रहा है, दिस डॉट फर्स्ट नेम को ला रहा है, दिस डॉट एज को ला रहा है, यही काम तो हम लोग भी किए हैं। देखिए दिस डॉट फर्स्ट नेम जो किए वही हम लोग यहाँ कर रहे हैं ना, दिस डॉट फर्स्ट नेम दिस डॉट लास्ट नेम। आप 2 फील्ड पे कीजिए या 10 फील्ड, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि जब आप डेटा को कंस्ट्रक्टर में डालते हैं, यहाँ से क्लास में डालते हैं, तो क्लास का डेटा कंस्ट्रक्टर में आता है और फिर वो दिस के फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है पूरे क्लास में। ओके, एक काम, अगर मैं क्लास दिस को यहाँ गेट करने का ट्राई करूँ, क्या मिलेगा, क्या लगता है, यही वाला दिस मिलेगा या कुछ और, क्या मिलेगा, विंडो विंडो, मिलेगा। आती विंडो मिलेगा क्योंकि बाहर में है, मिला, बाहर में है। ओके, एक क्विक क्वेश्चन, होस्टिंग क्या लगता है सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, क्या क्या होगा, क्लास तो होस्टिंग सपोर्ट करती है या नहीं करती है, क्या लग रहा है, कॉल होगा, कभी ट्राई तो नहीं किया हूँ, मेरी नहीं। एक चीज़ देखिए, कॉमन सेंस में नहीं मालूम वेदर ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, क्या करेगा, बट एक चीज़ तो यहाँ दिख रहा है, क्या है, लेट में वेरिएबल है, करेक्ट, तो चांस कम ही है। देखते हैं, दे दिया एरर, कैन नॉट एक्सेस स्टूडेंट रिकॉर्ड बिफोर इनिशियलाइजेशन, मतलब क्लास जो है होस्टिंग सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, लेट से क्या होस्टिंग करते हैं, वो तो नॉर्मल फंक्शन में जैसे वर्क कर जाता है, लेट इनिशियलाइज करते हैं। लेट से कोई मतलब नहीं है, आप लेट हटा दीजिए, अब हमारा लेट है ही नहीं, हम कंसोल भी हटा देते हैं। अब आप देखिए, नहीं किया, कोई मतलब नहीं है लेट है या नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में क्लास में होस्टिंग सपोर्ट नहीं होता है, मेन ये ओवर व्यू एक तरह से है। ठीक है, तो होस्टिंग विल नॉट सपोर्ट। हम लोग ने सारा चीज़ का देखा है कि होस्टिंग सपोर्ट किसका कर रहा है और नहीं कर रहा है, क्लास का हो गया, फंक्शन का हो गया, वेरिएबल तो ऑलरेडी हम लोग किए हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वगैरह वो सब तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका क्लास के बारे में हम लोग लगभग 90% यहाँ से कवर कर लिए हैं कि क्या है, हाउ टू कॉल आर्ग्यूमेंट मेथड, अगर आर्ग्यूमेंट मेथड है तो कैसे कॉल कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हम आर्ग्यूमेंट में पास किए हैं डेटा, उसे कैसे गेट किए, हाउ टू कॉल क्लास, क्लास कैसे कॉल हो रहा है विथ न्यू कीवर्ड, तो ये सारा चीज़ हम लोग कर लिए, एरर कब आ रहा है नहीं आ रहा है, कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है, ये सब को हम लोग कल देखेंगे, कंस्ट्रक्टर, सुपर कीवर्ड, अभी और भी इसमें बहुत सारा चीज़ है, बट हाँ 50% हमारा कॉन्सेप्ट हो गया है कवर।